हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे कि आप अपने सोलमेट से कब मिलने वाले हैं। ठीक है, सोलमेट मीन्स आपके लाइफ पार्टनर, आपके कंपेनियन। ठीक है, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, उन्हें हम सोलमेट कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है। तो दो पायल्स हैं हमेशा की तरह। पायल वन वी हैव द मैजिशियन एंड पायल टू वी हैव द डेविल। ठीक है, थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा वॉल्यूम वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आवाज़ कम आ रही है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि तेज़ नहीं ज़्यादा बोला जा रहा है। तो दो फाइल्स हैं। ठीक है, आपको इमेज के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। कौन सा इमेज आपको अच्छा लग रहा है तो आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो अपने सिंपली बर्थ बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सितंबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। फाइल वन, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। भगवान का नाम लेते रहिए, प्रार्थना करिए कि आपको पता चले आपका सोलमेट कब मिलने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो टू द पॉइंट, तो मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, लेकिन अप्रोक्स आइडिया तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगी जिनके लिए ये रीडिंग बनी है। तो यस, थोड़ा सा अ, आपकी परिस्थिति आ रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा उनका भी आ रहा है, मैं बता देती हूँ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया था। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जिससे पहले आप बिल्कुल टूट चुके थे। कोई भी आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, कोई आपका ब्रेकअप का प्रॉब्लम रहा हो, या कुछ भी ऐसा रहा हो जिसमें आपका दिल टूटा हो, या आपने बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस किया हो, या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, कुछ भी हो। एक चीज़ खत्म होने के बाद एक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसमें हो सकता है आपने उस व्यक्ति को अभी तक माफ़ नहीं किया हो जिसने आपका दिल दुखाया। ठीक है, उसको छोड़ के उससे पीछा आपका छूटा, और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका वो पेन है उसे आप कैरी फॉरवर्ड करके चलते रहे। मतलब उस पेन को साथ लेकर आप आगे बढ़ते रहे। हालांकि आपने बहुत कोशिश भी करी, बहुत प्रयास किया आपने कि आप उस दुख से, उस पेन से, उस इमोशनल ट्रॉमा से आप बाहर निकल सकें। कुछ हद तक बाहर निकल भी गए, लेकिन कुछ हद तक वो पेन आपके अंदर रह भी गया है। आपके लाइफ में अगर आपके फैमिली सपोर्टिव है, या आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं, या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं, हो सकता है वो लोगों ने आपका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया हो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। नहीं है कोई तो भगवान है। ठीक है, भगवान तो सबके साथ ही है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, या जो भी हैं, उनके साथ के साथ आप उनके उनके साथ रहकर आप उस पेन से कुछ हद तक बाहर निकल भी गए। लेकिन कुछ हद तक पेन ऐसा है जिसे आप किसी को बता नहीं सकते कि आपको कैसा फील होता है। वो बस आप ही जानते हो कि आपको कैसा महसूस होता है वो पेन। ठीक है, आप उसे किसी से बयान नहीं कर सकते, आप उसे किसी को बता नहीं सकते कि आपको वो मतलब कितना पेन होता है जब जब आपको कुछ भी पीछे का याद आता है, या
आप कई बार खो जाते हो पुरानी बातों में, तो ऐसा होता है। करंटली यू आर वेटिंग फॉर समवन, ठीक है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का क्या, अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हो। आप तो चाहते हो कि बस जादू की छड़ी चल जाए और वो आपके सामने प्रकट हो जाए, ठीक है, आपकी थिंकिंग बिल्कुल लाइक दैट ऐसी है कि बस हम मिल जाए और जादू की छड़ी। वैसे आपको ना क्या है कि यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट टू टॉक टू हिम, लाइक आप उसके साथ बात करें या टॉक टू हर, उससे बात करेंगी या बात करेंगे नहीं, आपको तो उसे देखना चाहते हो, आप उसे जानना चाहते हो, आप उसे देखना चाहते हो, आप इस चीज़ के लिए बड़े क्यूरियस हो, यार दिखता कैसा होगा, होगा कहाँ पे, कैसी होगी, ठीक है, आप उसे फिजिकली अपने सामने देखना चाहते हो। तो इस चीज़ को लेकर आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत भरी हुई है और आप चाहते हो कि बस प्रकट हो जाए सामने बिल्कुल। अब अगर मैं थोड़ा बहुत उनकी तरफ से फीलिंग बताऊँ, जो आपके सोलमेट होंगे आने वाले, वो अभी अपनी लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। कंफ्यूज्ड इन दैट सेंस कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी थोड़ा डिटैच हो रहे हैं। डिटैच हो रहे हैं अ, उन चीज़ों से जो उनको प्रगति नहीं करने दे रही, जो उनको ग्रोथ में रुकावट आ रही है, चाहे उनका करियर ग्रोथ हो, चाहे उनका उनके पर्सनल ग्रोथ हो या किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ हो। वो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हैं जो उनको उनके लिए लो फील करवाते हैं, जो उनको पीछे धकेलते हैं, जो उनके साथ झूठे हैं, डिसऑनेस्ट हैं, या जो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो लोग उनका बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, तो ऐसे लोगों से वो डिटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो एक डिटैचमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप डिटैच हुए हो ना, भले ही आपके अंदर वो फीलिंग अभी भी तकलीफ, दर्द की होगी, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मेरा तो कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है, या मैं किसी का साथ नहीं दे पाता हूँ, नहीं दे पाती हूँ, क्या कहाँ से प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है या सामने वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स यू ऑल्सो हैव, बट ये चीज़ नज़र आ रही है कि ना थोड़ा बहुत आपका डिटैचमेंट भी है सोसाइटी से, और उनका भी थोड़ा सोसाइटी से डिटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उनकी मैं थोड़ी और फीलिंग देखना चाहूँगी करंटली, वो अपने सोलमेट के लिए, मतलब आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड वाइफ। द एम्परर, वो बिल्कुल ना, वो कह रहे हैं कि मैं वो बिल्कुल खुद को ना, देखिए वो कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा तुम्हारे लिए, या बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी तुम्हारे लिए। और वो शादी की जिम्मेदारी, शादी जो जब हम करते हैं तो एक जिम्मेदारी हम पे आती है, हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और हमें और भी सीरियस होना होता है, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। वो कह रहे हैं कि उस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहो, तुम्हें वो पूरी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सब कुछ, वो प्यार, रिस्पेक्ट, पावर, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो मैं तुम्हें देना चाहूँगा, वो तुम्हारा हक है। तुम्हारा हक मैं तुमसे नहीं छीन सकता हूँ, तुम्हारा हक मैं तुमसे नहीं छीन सकती हूँ। जो एक पत्नी का हक होता है अपने पति पर, या पति का हक होता है अपनी पत्नी पर, वो और किसी को नहीं दे सकता, वो उसी को ही देगा ना, सीधी सी बात है। तो वो कह रहे हैं कि उस चीज़ को लेकर वो बिल्कुल निश्चिंत है, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो पता नहीं शादी कैसे निभाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएंगे, नहीं, उन्हें तो पता है वो कर लेंगे। वो अच्छे हस्बैंड भी बन सकते हैं, अच्छे वाइफ भी बन सकती हैं, अच्छी मदर भी बन सकते हैं, अच्छे फादर भी बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, आगे वो सारे अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे कर सकते हैं, बट स्टिल वो अभी खुद पर काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जिन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, वो उन चीज़ों से निकल रहे हैं, उन चीज़ों को निकाल रहे हैं, जिससे कि आपके आने की जगह उनकी ज़िंदगी में बन सके, है ना? तो अगर उनके जीवन में जगह बनेगी, गंदगी निकलेगी, तभी तो सुंदरता, खुशबू के रूप में आप आओगे उनके जीवन में, ठीक है? तो यहाँ से अभी ये आया है, अभी ये उठा देते हैं और देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब मिलने वाले हैं। वैसे कार्ड्स को देखकर तो अभी वेट नज़र आ रहा है, वेटिंग एनर्जी आ रही है अभी, कम ज़्यादा डिपेंड करता है आप सबके अपने-अपने कर्मास और अपने-अपने उस पर, एक्शंस पर, है ना? सबका अलग-अलग भाग्य होता है, अलग-अलग कर्मास होते हैं, उसी के अनुसार फल मिलता है।
अच्छा बुरा, लेट जल्दी, मिलता सबको है लेकिन। तो देखते हैं आप अपने सोलमेट से कब मिलने वाले हैं। 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 7 मंथ्स। लेकिन 7 मंथ्स की मैं एनर्जी चेक करना चाहती हूँ कितनी है पॉसिबिलिटी। 50-50 है। 6 to 7 मंथ्स में भी कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि दो घर आपस में जुड़ रहे हैं, दो घरों में कोई बातचीत हो रही है, तो 7 to 6 मंथ्स में आपको अ, अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा रेडी हो शादी के लिए और आप सोच भी रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट शादी के लिए ही आएगा, है ना। तो 7 to 6 मंथ्स, लेकिन 50% है इसका। अब मैं ये वाला भी देख लेती हूँ। ठीक है, 17 मंथ्स मतलब आप 1.25 साल और 2 महीने और लगा लो, 1 साल और थोड़ा और आगे, है ना। तो 1.25 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा, 17 महीने लगा लो। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका सोलमेट आपके जीवन में आ जाएगा। वो मतलब आपके जीवन में वो आ जाएगा। फिर शुरुआत कब होती है बातचीत की और आप उसे कब देखते हो, बस जहाँ भी जिस सरकमस्टांस में आप हो गए ना, जिस भी शहर वगैरह में हो गए, जो भी कुछ संयोग बनना होगा ना, वो कड़ी वो जुड़ जाएगी, मतलब वो आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि दो डोर आप सामने आ गई, बस उन्हें जोड़ना है। तो वो दो डोर आ जाएंगे, आप तो वहीं हो गए, वो आ जाएंगे, या मतलब वो आ जाएंगे आपके जीवन में। और बस जुड़ना होगा, वो बंधन को जोड़ना होगा। तो 17 महीने भी हो सकते हैं। 17 महीने की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। और और देखते हैं। ठीक है, एक एनर्जी और मैं बता देती हूँ जो मुझे आ रही है। 777 बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 मंथ्स की एनर्जी है, 7 to 6 मंथ्स की एनर्जी है। 50-50 हो भी सकते, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। 17 मंथ्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, मतलब मोस्टली लोगों की शादी मतलब फिक्स हो जाएगी, या हो गई होगी, या होने वाली होगी, ठीक है। मतलब या तो हो गई होगी, हो जाएगी, या होने वाली होगी। आप इसे इस तरीके से, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टू द एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा अप्रॉक्स आइडिया हो जाता है। 17 मंथ्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत चांसेस है। और एक एनर्जी है ये 7 years की, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी लाइफ में या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हाँ पढ़ाई में है, स्टडी वगैरह कर रहे हैं और बिज़ी है, मतलब अपने करियर वगैरह अभी और सेटल करना है, अभी और ज़्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह जो लोग कर रहे हैं। और जो अपने 25 से 28 की उम्र के बीच में है, छोटे भी हो सकते हैं, 25 से छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन 25 से 28 की उम्र के बीच में जो लोग हैं, उनके लिए 7 years भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ख़राब नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। डरिएगा मत। मतलब 25 से 7 years लगा लो 32, और 28 से आप लगा लो तो कितना बनेगा, 35 के आसपास बन जाएगा, है ना।
तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है तो वो आपके अच्छे के लिए होगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करो कहीं फंस जाओ फिर परेशान होते रहो। तो अच्छा है ना कि जैसा ईश्वर योजना बनाए, जैसा चले उतना उसे चलने देना। तो 7 मंथ्स 50-50, 17 मंथ्स बहुत ज़्यादा मोस्टली चांसेस है, और 7 ईयर्स का तो आपको वेट ही करना है, लॉन्ग वेट है। ठीक है, तो लेकिन तीनों ही अच्छे हैं, कुछ भी खराब नहीं है। सबकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ है। कभी भी आ जाए शुभ ही है, शुभता ही लेकर आएगा। जो भी आपका सोलमेट होगा आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस ही वो लेकर आएंगे, शुभता ही लेकर आएंगे। आपका जीवन बिल्कुल ना चमक उठेगा, आपका जीवन बिल्कुल चमक जाएगा उनके आने से। आप जो कह रहे हो ना जादू की छड़ी जल जाए, वो अभी नहीं चल रही, वो चलेगी। उसके लिए बस आप प्रिपेयर हो रहे हो। कहते हैं जब इंसान को बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं तो उसे पहले प्रिपेयर करते हैं भगवान, उसे उसके काबिल बनाते हैं, है ना। तो आप काबिल बन रहे हो, आप काबिल बन रहे हो, आप मजबूत हो रहे हो, आप चमक रहे हो। ठीक है, मैं एक मैसेज और एक सॉन्ग देखना चाहूंगी आपके सोलमेट की तरफ से। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, मज़ा आ गया। तो जनरल रीडिंग है, आप इसे अभी उतना ही लीजिएगा, मतलब लाइक 50-60% ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त ही आपको बताएगा कि आपके साथ ये हुआ है या आपको और इंतज़ार करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे टाइम आपको बता दिए, 7 मंथ्स का भी बता दिया, 17 मंथ्स का भी बता दिया, और 7 ईयर्स का भी वेट बता दिया है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आई है, रुक जाओ पहले मैं कंफर्म कर लूँ। 17 मंथ्स की जो एनर्जी है ना, उसमें पूरा और थोड़ा आया है। 17 मंथ्स तो है ही, प्लस 19 वीक्स और 2 वीक्स, मतलब 17 मंथ्स 2 वीक्स, या फिर 17 मंथ्स 19 वीक्स की प्रोबेबिलिटी आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन का एनर्जी है, यहाँ पे वाटर का एनर्जी है, तो ये मंथ्स एनर्जी है, ये क्या है हमारा वीक्स का एनर्जी है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है थोड़ा सा, तो आई थिंक सो हो जाएगा बैलेंस। तो जो 17 मंथ्स का है इसमें आप देख सकते हैं 17 मंथ्स प्रॉपर, या फिर 17 मंथ्स 2 वीक्स, या फिर 17 मंथ्स 19 वीक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा बता दिया, एकदम एनर्जी आई तो मैंने बता दिया, कभी भूल ना जाऊँ। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए क्या मैसेज है। अब मैसेज देखते हैं आपके सोलमेट का। द लवर्स, देखिए वो तो वो तो यही कह रहे हैं कि बस आप प्यार करने के लिए और प्यार को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप दोनों में ये प्यार उमड़ने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और ना आपकी शादी भी ना बिल्कुल सही समय पर होगी। मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा एज के हिसाब से, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि आप जब मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गए ना, और आप फिजिकली भी मतलब बिल्कुल रेडी हो गए, तो आपकी शादी होगी। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि बस आप अपने पर ध्यान दो, आप प्यार करने के लिए और प्यार को महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तो बिल्कुल आ रहे हैं तेजी से, जितना तेजी से आ सकते हैं। आप बस हाथों में फूल लेकर खड़े हो जाओ उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है, एक सॉन्ग देखते हैं आपके लिए उनकी तरफ से। एक सॉन्ग है आपके लिए, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है ये।
जितनी दफ़ा देखो तुम्हें धड़के दिल धड़के ज़ोरों से, कुछ ऐसा सॉन्ग है। जितनी दफ़ा आप इसे सॉन्ग को सुन सकते हैं। मुझे आता नहीं है ये सॉन्ग, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सुना है, बहुत पहले, मतलब बहुत साल पहले कभी सुना होगा, इधर उधर चलता हुआ कहीं। तो आप इसे ज़रूर सुन लीजिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए आ रहा है। जितनी दफ़ा देखो तुम्हें धड़के, कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो अ, सुन लीजिएगा। ये थी आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। और आई प्रे कि आप सबको जल्दी जल्दी आपका सोलमेट मिल जाए, या सही समय पर आपका सोलमेट मिले, और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें और आगे भी खुश रहें अपने सोलमेट के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए, फिर हम देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी आती है। है कि सात है। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग है अभी। कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेनिंग हुआ है आपका, मतलब इमोशनली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, बहुत रोए भी हो सकता है आपने जिनसे प्यार किया हो पहले, उन्होंने आपकी कदर ना करी हो, और या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो। आपने अपना बेस्ट दिया हो, लेकिन आपको बदले में कुछ भी ना मिला हो। मतलब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी यहाँ पे, कुछ भी ना मिला हो। कंपैरिजन तो छोड़ो, उसका थोड़ा सा भी ना मिला हो। तो मतलब एक तरीके की इनकम्प्लीटनेस है, एक तरीके का, कोई गुस्सा नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन एक निराशा है, एक होपलेसनेस है कि पता नहीं अब मुझे दोबारा कभी प्यार होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये मैटर आपके साथ नहीं मैच हो रहा, तो फिर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, और अभी तो ना आप ये सोच रहे हो कि यार कोई है भी मेरे लिए, मतलब कोई आएगा भी मेरे लिए, कोई लिखा भी है मेरी किस्मत में। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार नज़र आ रहा है। तो इमोशनली एक इनकम्प्लीटनेस है। आप चाहते हो अपने सच्चे प्यार का साथ, लेकिन आपको वो साथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो, और आप के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। आप अपना दर्द किसी को दिखाते नहीं हो। आप अपने आप को बिज़ी रखते हो, जिससे कि आपको ना खालीपन महसूस ना और हो सकता है इसी वजह से आप थोड़े थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में भी आए हो। और अगर नहीं आए हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए। जब आप भक्ति करना शुरू करोगे, तो आपका ये जो खालीपन है, ये जो तकलीफ है खालीपन की, ये दूर होगी ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये दूर होगी। और यही जब आप थोड़े स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, तो आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस को लेकर आ पाओगे। बैलेंस, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपके लाइफ में अब तक बैलेंस आ गया होगा, बैलेंस आ गया होगा। बैलेंस इस तरीके से कि ठीक है, मैं अभी सिंगल हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, अगर मेरी लाइफ में कोई लिखा है तो ईश्वर भेज देंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन उसके वियोग में या उसके उससे अभी आप नहीं मिले हैं,
उस चीज़ को लेकर आप रोते नहीं रहते हो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। अगर होते हो तो भक्ति करना शुरू कर दो, नहीं होते हो तो मतलब आप भक्ति में हो कहीं ना कहीं, और आप और भी आगे बढ़ो भक्ति में, ठीक है। तो एक बैलेंस है। ये द डेविल का कार्ड, अब देखो 15 एंड 14, ये कार्ड इसलिए आया है कि इससे क्या है कि ना आप को ये शायद ये वक्त मिल रहा है जिसमें आप ना अच्छे और बुरे में फर्क को समझ सकें। शायद आपको अब तक चीजें समझ आने लग गई होंगी कि किस पर विश्वास करा जाए और किस पर विश्वास नहीं किया जाए, किससे मुझे बात करनी है और किससे मुझे बात नहीं करनी है। शायद ये चीज समझ आने लग गई होंगी आपको। आपको आपको ये सेंस होने लग गया होगा कि शायद सामने वाले के मेरे लिए बैड इंटेंशंस है, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तो ये चीजें हो इसलिए रही है कि आप अंदर से स्ट्रांग बने, और जब सही समय आए तो आप अपने राइट पार्टनर को पहचान सके, और आप उसे पहचान जाओगे, वो भी अपने आप हो जाएगा, फीलिंग आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। अब आपके जो होने वाले सोलमेट होंगे, आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड वाइफ जो होंगे, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो भी ना इंतजार कर रहे हैं। क्वीन एंड किंग का एनर्जी देख रहे हो आप, यहाँ आप भी इंतजार में हो और वो भी इंतजार में है। आपने अपने आपके अंदर आप जो चाहते हो ना कि आप उन्हें प्यार करें, आपने उस प्यार को बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही संजोकर, सॉफ्टनेस के साथ संजो के रखा है अपने दिल में। वो दिख रहा है बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आप अपने अपनी और अपने प्यार की रिस्पेक्ट करते हो, है ना। और वहीं जो आपके स्पाउस होंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगे, वो तो देखिए वो बिल्कुल रेडी हैं, जैसे अभी उठ खड़े होएंगे और आपको अपना बना लेंगे। वो बिल्कुल ऐसे रेडी हैं कि बस मैं उठ खड़ा हूँ और मैं तुम्हें अपना बना लूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो समुद्र के बीचों बीच है और उन्हें ना बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में है वो कि उनको आप वो कहीं भी देख रहे हैं, आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हो। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के बीचों बीच है और कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उनकी अगर सिचुएशन की तुलना किसी एनालॉजी से करी जाए तो यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो भी इंतज़ार में है। आप दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में, और ये इंतज़ार ही आप दोनों के प्यार को बढ़ा रहा है, ये इंतज़ार ही आप दोनों को सिखा रहा है कि हस्बैंड और वाइफ का होना हमारे जीवन में कितना, मतलब क्या मायने रखता है, क्या वैल्यू करता है, ठीक है। तो सच्चे प्यार की अहमियत आप दोनों को हो रही है, और ये होनी बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी भर प्यार करना है तो। द हैंगमैन, वही उनकी सिचुएशन है कि अभी आ, वो चाहते हैं कि आ, वो अपने मन को और दिल को बैलेंस करें, ठीक है। जैसे आप अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को बिजी रखते हैं तो आपका ख्याल उनके दिल में आ जाता है कि आप कब आओगे, कब मिलोगे, कब आपको वो देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो कई बार उनका काम छूट जाता है जब उनका ध्यान आपकी ओर आ जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ में बैलेंस कर लेते हो, अरे हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनके लिए प्रे करो कि वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आए, और शायद ये स्पिरिचुअलिटी आप दोनों को जोड़े, आप दोनों स्पिरिचुअलिटी ही माध्यम बने शायद, या कुछ ना कुछ एक ऐसा, कोई ऐसा एंजल माध्यम बने जो आप दोनों को जोड़े, ठीक है। कोई ऐसी एंजल, कोई ऐसा एंजल, कुछ भी ऐसा एंजेलिक, कुछ भी ऐसी ब्लेसिंग, कुछ भी ऐसा ऑस्पिशियसनेस, कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअलिटी, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप जो खुद में भी बहुत पॉजिटिव हो, खुद में भी बहुत ऊर्जावान हो, और आप दोनों को जोड़ दे। तो वो तो भाई ईश्वर की कृपा ही है, ठीक है। तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थनाएं काम आती हैं और ईश्वर सुनते भी हैं ठीक है। और वो कह रहे हैं तुम मुझे दिखो तो मैं तुम्हें अपना बनाऊं ना, अब तुम मुझे दिख ही नहीं रहे हो, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे तुम दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ से आओगे, कहाँ हो, कब आओगे। तो अभी मैं अपनी लाइफ में ना ये सोच ही नहीं रहा
कि ये मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा या वो मेरी फ्यूचर स्पाउस होगी। मतलब वो सोच ही नहीं रहे हैं ऐसा, वो सोच ही नहीं रही हैं ऐसा। होता है ना, किसी को देखते हैं हम सोचते हैं अरे ये तो नहीं है मेरा फ्यूचर स्पाउस, ये तो नहीं है मेरी फ्यूचर स्पाउस। वो ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जब आप उनके लाइफ में आओगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आप दोनों में कुछ कनेक्शन बनेगा, तभी तो वो धीरे धीरे आपको पहचान पाएंगे ना। तभी तो पहचान पाएंगे ना, किसी को देखा और सोच लिया कि हाँ भाई ये है मेरा फ्यूचर स्पाउस। ठीक है। दिख रहा है कि उनमें एक मेच्योरिटी है, डिसीजंस लेने की मेच्योरिटी नज़र आ रही है। ठीक है। तो अभी ये कार्ड उठा लेते हैं और देखते हैं कि आप उनसे कब मिलने वाले हैं। आपके लिए सजेशन आ रहा है, आप दिन गिनो मत, बस दिन को बीतने दो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दिन गिनो मत कि वो कब मिलना है, कब मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे। दिन गिनोगे तो इंतज़ार पूरी तरीके से कर नहीं पाओगे। दिन गिनो मत, बस ये सोचते जाओ कि आप धीरे 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 धीरे, जैसे ये कार्ड है ना, धीरे 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 नज़दीक जा रहे हैं। मतलब जब हम एक पेंट ब्रश उठाते हैं और हमारे सामने एक पेपर शीट होती है या कैनवस होता है, तो हम पहले उसका स्केच बनाते हैं, फिर उसमें कुछ पोर्शंस को मार्क करते हैं, कौन सा लाइट जाएगा कौन सा डार्क जाएगा, फिर उसमें कलर भरते हैं, फिर उसे ब्लेंड करते हैं, फिर उसे उस पर थोड़ा सा हम ब्लीचिंग करते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना ज़्यादा मेहनत लगता है जब हम चित्र को बनाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले तो हम पेंट ब्रश उड़ाते हैं ना, तो ऐसे ही ना धीरे 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 जब वो पेंटिंग बनती है तो उसकी सुंदरता सामने आती है और पता चलता है इसने किस चीज़ की पेंटिंग बनाई है। तो सामने वाला भी देखकर आकर्षित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, अरे तुमने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में ना अपने आप को सुधार रहे हो, अपने जीवन को सुधार रहे हो। तो अब अगर ये पेंट भाई आर्टिस्ट सोचने लग जा रहे हैं अरे कब पूरी होगी कब पूरी होगी, तो वो अच्छा अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा। लेकिन वो वक्त की चिंता ना करके वो अपने काम पर ध्यान रखता है। ऐसे आपको भी दिन गिनने नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि आप उस उनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है, बहुत जल्द की एनर्जी आ रही है, डिले एनर्जी तो नहीं आ रही है। तो मैं देख लेती हूँ। 15 मंथ्स 7 वीक्स। एक तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है कि आप इस पीरियड 17 मंथ्स, सॉरी 15 मंथ्स 7 वीक्स की प्रोबेबिलिटी है। इसमें आपको ये वेट है,
ये वेट है। कुछ लोगों को मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ लोगों को मिल भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है चांसेस। ख़त्म नहीं है चांसेस, थोड़े कम है, थोड़े से कम है। लेकिन 15 मंथ्स, 15 मंथ्स एंड 7 वीक्स के बाद की जो एनर्जी है ना, वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, मतलब कि बस आप कुछ ही समय में मिल जाएंगे, कुछ ही समय में, कुछ ही समय में। तो आप इन बिटवीन मान के चलो, 15 मंथ 7 वीक्स में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। 15 मंथ 7 वीक्स के बाद मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 8 मंथ्स के भी यहाँ पर आ रहा है कि 8 मंथ्स के बाद में एक एनर्जी शिफ्ट आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 8 मंथ्स के बाद कुछ लोगों का मैरिज फिक्स हो जाए, कभी भी हो सकता है। अच्छी एनर्जी आ रही है, एन्जॉयमेंट की एनर्जी आ रही है। तो किसी के लिए टाइम थोड़ा सा वेटिंग का कम है, किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, उस वो बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। ठीक है, कि 15 मंथ 7 वीक्स के बाद मोस्टली चांसेस है मिलने के, कभी भी हो सकता है और बहुत जल्दी हो जाएगा। और 8 मंथ्स के बाद चांसेस है कि शादी ही फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब मिल जाएगा वो पार्टनर जिससे आपकी शादी हो जाएगी और आप अपनी शादी की वाइब को भी एंजॉय कर पाओगे। और क्या सजेशन आ रहा है आपके लिए? देखा, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आपको आगे बढ़ते जाना है, ये लेटर को छोड़ना नहीं है। आप बहुत दूर तक आ गए हो, अब थोड़ा सा और रह गया है, बस आगे बढ़ते जाओ, मिल जाओगे आप उनसे। आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। देखा, ये इंडिकेशन ऐसा दिखा रहा है कि उसे कुछ दिख रहा है सामने, तभी तो उसका हाथ ऐसे जा रहा है। तो आपको भी वो घड़ी आपकी ज़िंदगी में आएगी जब वो दिखेंगे और वो आपका हाथ थाम लेंगे, वो हाथ थाम लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भर की जितनी भी थकान होगी ना, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी और आपका वेट होगा पूरा। ठीक है, 5 मंथ्स की एनर्जी है। 5 मंथ्स कहीं भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का मत सोचिए, अच्छा नहीं होगा। और 5 मंथ्स में कोई आने भी नहीं वाला है, कोई खास। ठीक है, तो 5 मंथ्स, एटलीस्ट 5 to 8 मंथ्स, तो आप कहीं भी अपने इमोशंस को इन्वेस्ट मत करिए, बस आप खुद में खुश रहिए, खुद का ख्याल रखिए। ठीक है, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना आपके लिए, ये कछुआ है ना, कछुआ कितना धीरे चलता है, कितना धीरे चलता है, लेकिन बहुत अवेयर होकर चलता है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर। ऐसे ही आप भी चौकन्ना होकर चलिए, चौकन्ना होकर चलेंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी में सुंदरता ही सुंदरता भरी है। ठीक है, ये प्यार का जो ये फूल खिले हैं और जो पेड़ खिला है ना, ये खिल रहा है धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे। एक पेड़ को बड़ा होने में देखो कितना टाइम लगता है ना। तो अगर माली ये सोचने लग जाए, अरे यार ये तो होएंगे ही नहीं, कितना टाइम लगेगा, तो मैं क्यों करूँ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इंतज़ार तो हर जगह है, बस हमें पेशेंटली वेट करना है। ठीक है, तो यही आपके लिए एनर्जी आई है। और आपको ट्रू कमिटमेंट मिलेगा, आपकी शादी होगी, आप बहुत खुश भी रहोगे, और आपकी आप जिससे मतलब आप को बहुत प्यार करने वाला पर्सन मिलेगा, बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही चाहने वाला, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाला। और बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल शादी होगी आपकी, ट्रेडिशनल बिल्कुल। ठीक है, तो वही है कि कुछ लोगों को 15 मंथ 7 वीक्स में भी मिल सकता है, कुछ लोगों को 15 मंथ 7 वीक्स में मिलने वाला होगा, कुछ लोगों को 15 मंथ 7 वीक्स के पूरे होने के बाद मिलेगा। तो ऐसा रहेगा, वही है। 8 मंथ्स, 8 मंथ्स का तो ये कि 8 मंथ्स के बाद ही मिलेगा, 5 to 8 मंथ्स के बाद ही है शादी का संयोग। ठीक है, तो वैसे भी एक जनरल रीडिंग है, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी किसी के साथ, किसी टाइम पीरियड में, किसी टाइम पीरियड में, किसी टाइम पीरियड, जब भी आप देख रहे हो वहीं से ही लगा लेना है।
टाइम पीरियड को, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि आप सब आए और मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं कि किस किस की शादी हुई, किस किस को उसका प्यार मिला। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुनाएं ये सब गुड न्यूज़। और मैं आप सबके लिए प्रे भी करती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों को की अपने प्यार से शादी हो जाए। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या मैसेज है आपके लिए। देखो वो भी कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए, आपको वो पूरा प्यार देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो सारे कुछ अधूरे काम हैं उनके, जिन्हें वो उन्हें पूरा करना है आपके मिलने से पहले, उन्हें वो कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे कि जब आपसे वो मिले ना तो बीच में कोई अड़चन ना बने, कोई अड़चन ना बने, ये अड़चन ना बने, फिर दोनों मिल जाए, ठीक है। तो सारी अड़चनें खत्म करके वो आपके जीवन में आएंगे और आपको अपना बना लेंगे। देखो आप देख सकते हैं, वो तो आ रही है बिल्कुल, भाई दो, भाई अपना प्यार दो मुझे। आपका हाथ थामने के लिए आ रहे हैं, हाथ थामने के लिए। यहाँ से था ना हमारे पास कार्ड, ये रहा। क्या है, हाथ दिया और हाथ यहाँ से हाथ थामा गया, तो वो आपको अपनाएंगे, आपका हाथ थामेंगे, आपको प्यार मिलेगा और आपका भी घर बसेगा, ठीक है। तो एक मैं चैनल्ड सॉन्ग निकालना चाहूँगी। वेरी डिटेल रीडिंग करिए आज, मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो एक एक एनर्जी और रही है, आई होप सो, आई थिंक सो, शायद ये उसके साथ ही मैच कर रही है, 15 मंथ्स और 7 वीक्स के साथ। एक एनर्जी आई है, कुछ लोगों को 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद जो 13 महीने रहेंगे, 10 से 13 महीने या 3 से 13 महीने, समझ रहे हैं, 2 साल कंप्लीट हुए, अभी से 2 साल कंप्लीट हुए, उसके बाद जो 3 से 13 महीने रहेंगे, 3 से 13 महीने, इस बीच में आपकी शादी हो जाएगी, आपको आपका पार्टनर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आएगी, मैंने बता दी है कि 2 साल पूरा, अभी से 2 साल पूरे हुए और फिर जो आए 3 से 13 महीने, 3 से 13 महीने, उसके बीचों बीच मोस्टली चांसेस है शादी होगी, या फिर आपको आपका पार्टनर मिलेगा और शादी की प्रिपरेशन हो जाएगी, या शादी हो ही जाएगी उस समय तक, ठीक है। 3 से 13 महीने के बीच में, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, ये भी एक एनर्जी आई है। तो अब मैं फाइनली देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या सॉन्ग आ रहा है। हम्म एक सॉन्ग है ये, पता नहीं, ये इसमें शायद विद्या बालन है, ये वाला सॉन्ग है। ए हम नवा, तू इतना बता दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। शायद ये हमारी अधूरी कहानी एक मूवी है, उस मूवी का शायद ये सॉन्ग है, ठीक है।
बहुत सुंदर लफ्ज़ हैं इसके। आप ज़रूर ये सुनिएगा, ये सॉन्ग आपके लिए चैनल डाल रहा है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आपने पूरी रीडिंग सुनी हो तो ध्यान रखिएगा ये टाइम लिमिट जो जैसा बताया है, इस टाइम लिमिट में कुछ लोगों का हो जाएगा, कुछ लोगों का होने वाला होगा, कुछ लोगों का हो चुका होगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा या होने वाला होगा या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आप पास्ट प्रेजेंट और ये सब लेकर चलना। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आपको बताइएगा कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।